कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त भीषण जंग जारी है और रूसी गोलाबारी से आग लगी हुई है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों में भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की बमबारी से कई मकान जलकर राख हो गए। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। और रूस की इस बमबारी के घंटों बाद भी कुछ जगहों से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। कई मकानों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। इस बीच कुछ लोग अपने जलते हुए घरों पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी हमलों के थोड़ी ही देर बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंच गई, लेकिन आग बुझाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, यह आरोप लगाया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। उनका कहना है कि रूस उनके नागरिकों के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। यह आज गंभीर खतरा है। साथ ही कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का उपयोग करेगा। जेलेंस्की ने वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में ये बातें कही। जेलेंस्की ने रूस के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध की अपील की। साथ ही चेतावनी भी दी कि यूक्रेन पर युद्ध की वजह से वैश्विक खाद्य संकट पैदा होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रासायनिक हथियार को लेकर अमेरिका का सख्त रुख सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा तो नेटो इसका जवाब देगा। बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में कहा कि हमले के ऊपर जवाबी कार्रवाई निर्भर करेगी। वहीं रूस को G20 से बाहर कर दिया गया है। यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को माकूल जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस शिप पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद भयानक आग का मंजर दिखा। धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। रूस आप देख सकते हैं कि रुक रुक कर यहाँ पर आग की लपटें देखी गई। बताया गया कि शिप में 200 से 300 लोग सवार थे। रूसियों ने जहाज को पूरी तरह से जलने से बचाने के लिए इसे डुबो दिया। तो रूसी शिप पर यूक्रेन ने हमला किया। ये तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें हैं। और आग को बुझाने के लिए रूसी सैनिकों ने इस शिप को ही डुबो दिया। मिसाइल से हमला होता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में यह छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अजोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क। जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है।
मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन दो पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बर्डियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी थी जो यूक्रेन की फौज की हर चाल को अच्छी तरह से जानता था। बल्कि यूक्रेन की फौज तो उस शख्स को सबसे बड़ा धोखेबाज कहती है। यूक्रेन की फौज ने क्रेमचेंकोव नाम के अधिकारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। बताया यह जा रहा है कि क्रेमचेंकोव यूक्रेन की सेना में बड़े पद पर थे, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्होंने यूक्रेन को धोखा दे दिया था। उनकी बगावत यूक्रेन को भारी पड़ी थी और उसी वक्त यूक्रेन के हाथ से क्राइमिया फिसल गया था। यूक्रेन का दावा है कि क्रेमचेंकोव की अगुवाई में ही रूस की नौसेना का एक टुकड़ा बर्डियांस्क पर कब्जा करने पहुंचा था। रूस के जहाज पर यूक्रेन के हमले के वक्त क्रेमचेंकोव के जहाज पर मौजूद होने की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्रेमचेंकोव जिंदा हैं या इस हमले में ढेर हो गए, लेकिन यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने एक बहुत बड़े गद्दार से हिसाब चुकता कर लिया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की कई सरकारी इमारतों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। खबर है कि न्यूयॉर्क प्रशासन ने जंग में यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ये कदम उठाया, जिसके तहत न्यूयॉर्क शहर में कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। इस काम के लिए वहां की कई सरकारी इमारतों को चुना गया, जहां अमेरिका के झंडे के साथ यूक्रेन का भी झंडा फहराता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन में जारी जंग का 1 महीना पूरा होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया था। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बर्डियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई।